जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार के साथ आप सबका आभार। और ये जो छलछलाता है भीतर हमारे प्यार, जब हम करते हैं शाश्वत का सत्कार, उस सब के साथ आज क्या ये जो सत्संग संवाद है, प्रतिदिन गीता माता की शरण लेने का उत्सव हो गया है तैयार। तो उत्सवमय बात कृष्ण भगवान की वाणी है। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने जो बात अलग अलग स्तर के साधकों को बताई, उनमें बहुत महत्वपूर्ण श्लोक 7वें अध्याय में भी हैं। और हम जो 13वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं और जो 14वां श्लोक, दोनों मिलाकर अगर नित्य हम इन पर मनन करें तो ऐसा लगता है पूरे जीवन का सार और आगे साधना का पथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और दर्शन जो भारतीय वांग्मय या सनातन परंपरा का है, उसका जो बीज रूप है वो भी इन दोनों श्लोकों में है। तो आपके और इन श्लोकों के बीच से हटते हुए 13वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामिभ्यः परमव्ययम्। मैं ये स्वतंत्रता ले रहा हूं आपके प्रेम से कि श्लोक को आप एक बार फिर से देखें और देखें कि इसमें कई शब्द ऐसे हैं जो आप हिंदी भाषी होने के नाते अपने आप जानते होंगे। और त्रिभिर्गुणमयैर भावैरेभिः, तो इसमें तीनों गुणों की बात आ गई। सर्वमिदं जगत, पूरा का पूरा जगत जो है वो इन तीनों गुणों से आच्छादित है। और आगे क्या है कि मोहितम ना भी जानाति, मतलब जो मोहित हो गए हैं उनको पता नहीं चलता है। क्या नहीं पता चलता है? मामेभ्यः परम अव्ययम, की मैं जो परम अव्यय हूं उसका पता नहीं चलता है। तो ये तो मैंने आपकी तरफ से इसका अर्थ बता दिया। अब जो श्रीमद् भगवद गीता की गीता प्रेस की प्रतिमा आरती है उसको पढ़ लेते हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस। तो इन्होंने गुणों को जब त्रिभिर गुण कहा ना, तो 3 तरह के गुण हैं। कौन कौन से हैं? तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्होंने खोल कर बता दिया। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार, प्राणी समुदाय, सर्वमिदम जगत मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तो उन्होंने बता भी दिया कि है क्या और है क्यों और है कैसे। एक श्लोक में कितनी सारी बातें, कई कई आयाम हैं। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से आप अनंत आयाम को अपने भीतर उद्घाटित करते हैं। चाहे जिस स्वरूप के माध्यम से आप जा रहे हो, शब्द उनके कुछ अलग थे, भाव कुछ ऐसा। मेरी पकड़ से मैंने आप तो पढ़े, पर तीनों गुण की बात आई। तो सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण ये है। इसमें क्या है कि इनके द्वारा मोहित हो रहे हैं, ऐसा कहा है। इसलिए हमें थोड़ा सा पुनः बहुत संक्षेप में अपनी अल्पज्ञता को साथ में रखते हुए देख लें तो सत्वगुण के साथ हम समझते हैं कि जो शांत भाव है, जिसको लेकर आप ईश्वर के ध्यान की तरफ उन्मुख होते हैं, जिसमें आप किसी के प्रति बुरा करने का नहीं सोचते, करुणा का भाव है, वो सात्विक भाव है। और वो जो सात्विकता है वो ईश्वर दर्शन, ईश्वर के प्रति तन्मयता की दृष्टि से, मन की निश्चलता की दृष्टि से, वैराग्य बढ़ाने की दृष्टि से सहायक होती। शास्त्र अध्ययन में रस आता है। आप ये सुन रहे थे, सात्विक भाव है, सात्विक गुण है, तो आप सुन रहे हैं ये हो रहा है क्रम। तो इसमें सत्वगुण की थोड़ी थोड़ी प्रधानता तब तक रहती है जब ये निष्काम भाव से हो, निश्चल भाव से हो।
अब दूसरा क्या है, रजोगुण के बारे में हमको पता भी है थोड़ा थोड़ा कि कुछ करने की इच्छा है, अपना जताने की इच्छा है, अहंकार को लेकर जो कार्य है, या कुछ अपने को स्थापित करना है, किसी दूसरे से छीन लेना इत्यादि जो है, मतलब रजोगुण का छोटी समझ से इसका बहुत विस्तार है। और तमोगुण का मतलब है कि नींद लेने में आनंद है, कुछ कार्य करना है तो आज नहीं कल कर दूंगा, जो हम अंग्रेजी भाषा में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो तो तमोगुण की एक हल्की सी लकीर है वहां पर। तमोगुणी होगा उसको कार्य को टालने में अच्छा लगेगा, नींद लेने में अच्छा लगेगा, इत्यादि इत्यादि। और उनके साथ में किस किस प्रकार के गुण वाले व्यक्ति को किस किस तरह का भोजन अच्छा लगता है, वो सब भी बातें हैं। पर हमारी अभी बात क्या है, त्रिभुर गुण मयर भावे रे भी सर्वमिदम जगत, हो गया सब। अब आगे क्या है, मोहितम ना भी जाना था, इन सब से मोहित हो गया है जो जगत, तो वो मामेभ्य परम व्ययम, वो मेरे परम अव्यय स्वरूप को नहीं जानता। तो इसमें ही बता तो दिया कि है तो परम अव्यय है, मतलब जो अक्षय है, जो अविनाशी है, जो अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है, और जो किसी से प्रभावित नहीं होता है, अव्ययम है। इस अर्थ शब्द को लेके आप जितना गहराई में जाएंगे तो कुछ कुछ और बातें पकड़ में आ जाएंगी। तो दादाजी का उल्लेख मैंने जो किया था ना, पांडुरंग शास्त्री अठावले जी, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता को बहुत विशेष माना है। और एक स्थान पर उन्होंने कहा कि जो माया है उसका क्या कार्य है कि जगत को देखना और जगदीश को भूलना। तो अव्ययम के अर्थ में उन्होंने भी अपरिवर्तनशील, अक्षय या अविनाशी, इस प्रकार के संकेत दिए। और अगले श्लोक के साथ जुड़ी एक बात आएगी उनकी, जो मेरे को ऐसा लगा, उन्होंने एक शब्द युग्म का प्रयोग किया, बौद्धिक अराजकता। यानी जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि जिसको ग्रहण नहीं करी तो वो है ही नहीं, ऐसा करके उनके अनुसार आज सर्वत्र बौद्धिक अराजकता आ गई है। तो भाई तेरी बुद्धि में नहीं उतरा तो क्या सारा तत्व ज्ञान समाप्त हो गया? तो ये उनका जो एक्सप्रेशन है वो मुझे लगा कि रसमय भी और हमारे लिए एकदम प्रासंगिक है। इसकी प्रासंगिकता की और स्पष्टता जो 14वां श्लोक है ना उसके साथ होगी। पर ऐसा लगता है कि ये जो 13वां श्लोक है ये आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आपको पुण्य इसके साथ ले जाता हूँ। त्रिभिर्गुणमा भावे रेभि सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं गुणों से मोहित हुआ जगत मुझे जानता नहीं है। तो गुणों से मोहित नहीं हो ऐसा कैसे हो, ये प्रश्न आता है ना, तो उसका उत्तर तो नहीं है, लेकिन कुछ संकेत इस श्लोक में है। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तो इसमें क्या है, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को मान लिया है, एक्नॉलेज कर दिया है कृष्ण भगवान। उन्होंने कहा क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी जो माया है, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है, बड़ी दुस्तर है। तो जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजता है, अब ये समाधान दे रहे हैं, जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। तो उन्होंने स्थिति को पहचाना है, माना है, समझा है, और उनके द्वारा जब ये समझ व्यक्त होती है, कौन सी वाली, देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, तो हमें लगता है अरे माया में फंस जाते हैं, पता ही नहीं लगता है, मोह है, ममता है, ये कर लूं वो कर लूं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, इसके द्वारा मेरा जो आत्म स्वरूप है उससे मेरा ध्यान हट ही जाता है, छोटी छोटी बात आकर पकड़ लेती है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो मेरी माया है तीनों गुणों से बनी हुई, इसका पार पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन लेकिन कैसे पार पा सकते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते।
जो मुझको निरंतर भजते हैं वो इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि संसार से तर जाते हैं। तो श्री कृष्ण को भजें कैसे, अब ये सवाल आ गया। और या फिर ये हो सकता है कि हमारे अंदर कहीं बौद्धिक अराजकता का तत्व हो, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, भगवान को भजने से कैसे हम माया से पार जा सकेंगे। तो हमें जो अपना कल्पना जगत बनाने का अभ्यास है, उसमें चाहे हम झूठ मूठ की बातें बना रहे हो, ये वो हो जाएगा, वो मेरा ये कर देगा इसलिए हम उस तरह का आचरण कर रहे हो, अन्य कई प्रकार की बातें हैं, इन्फेचुएशन हो गया हो, हमें वो सही लग रहा होता है, तो वहां पर हम ये प्रश्न नहीं उठाते हैं। लेकिन जब ईश्वर संबंधी चिंतन में रम जाने के द्वारा कुछ सीमातीत हमारे भीतर प्रकट होने की बात होती है, तो हमें लगता है नहीं नहीं ऐसा ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो ये जो अश्रद्धा का भाव है, संशय का भाव है, ये भी माया की उपज है। तो माया का उपयोग करके माया के पार जाने में कौन मदद कर सकते हैं, तो वो तो श्री कृष्ण कर सकते हैं। और वो चूंकि सृजक हैं, पोषक हैं, संहारक हैं, सब कुछ हैं, और ये तीनों शक्तियां एक साथ काम करती हैं। ये भी दादाजी की पुस्तक में उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इन तीनों के संगम के रूप में जो बताया गया है। तो पूर्णता की तरफ बढ़ने के लिए अपूर्ण है ऐसा भाव छोड़ना अनिवार्य है। आत्मा की अनुभूति के लिए मैं देह ही हूं, इस माया के बने हुए धारणा वाले चक्र से बाहर जाना अनिवार्य है। तो चलते हैं पूर्ण पूर्णता की तरफ, देते हैं विराम आज के इस क्रम को बहुत बहुत आनंद आभार के साथ। सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।